राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। मुझे महा बनाने में आंसुओं ने अपना अभिनय प्रारंभ कर दिया है। लज्जा भी कितनी और लज्जित होगी। अभी और कितने ऐसे कलंक लगने हैं हस्तिनापुर के नाम पर जो धोए से भी ना धुल सकें। आज महारानी कुंती अपने पांचों पुत्र व पुत्रवधू द्रौपदी को ले वन की ओर जा रही है। राज्यसभा में उनके आने की प्रतीक्षा हो रही है। कुछ खुशी से व्याकुल हैं तो कुछ दिखावे का शोक कर रहे हैं व कुछ राज्य की सीमाओं से बंधे होने की मजबूरी भोग रहे हैं। किंतु कुंती व उसके पांचों पुत्रवधू प्रवेश करते हैं। आज कुंती के मुख से शब्द नहीं, जैसे वाणों की वर्षा हो रही थी। हे ज्येष्ठ श्री, भरतवंश की कुल मर्यादा के रक्षक आपको कुंती, उसके पांचों पुत्र व पुत्रवधू की ओर से प्रणाम। कि धृतराष्ट्र आशीर्वाद तो देते हैं, परंतु कुंती को भवन में ही रुक जाने की आज्ञा देते हैं। साथ ही विदुर भी इस बात पर अड़ जाते हैं कि युधिष्ठिर, अपनी माता की उम्र देखो, उम्र की दुर्बलता देखो। वनों में तुम्हारे साथ वो कहाँ कहाँ भटकेंगी। और पांचों पुत्र को ये बात सही लगती है। वो माता को काका श्री विदुर क्या रुकने का आग्रह करते हैं। इंद्रप्रस्थ की स्थापना करने वाले सम्राट वन में आज कुटिया बना रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। पांचाल नरेश की सेना अपनी पुत्री द्रौपदी को ढूंढती हुई उनकी कुटिया तक पहुंच जाती है। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न पांचों भाइयों से आज्ञा लेना चाहते हैं कि आप माने या ना माने, अपनी देवी जैसी बहन का अपमान बदला हम अवश्य ही लेकर रहेंगे। और यदि आप मेरे साथ नहीं भी चल रहे तो मैं अवश्य ही युद्ध करूंगा, अकेले ही युद्ध करूंगा। कि द्रौपदी समझाती है, भैया अब मेरा भाग्य इन पांचों के साथ बंध गया है। यदि अपमान इनके सामने हुआ है तो बदला भी यही लेंगे। कि यहाँ हस्तिनापुर में पांडवों के साथ हुए अन्याय की गाथा सुन ऋषि व्यास से अब रुका ना गया, उनसे सहन ना हुई। और वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं, हे राजन, तुम राजा का धर्म निभाओ और पुत्र मोह को त्याग दो। ये 13 वर्ष तो समाप्त हो जाएंगे, परंतु वो जो 13वें वर्ष के अंतिम दिन में होगा उससे डरो। कि हस्तिनापुर में दिन रात उधेड़बुन होती रहती है। ये तो जैसे उधेड़बुन का ही अखाड़ा हो गया है। कि शकुनी, जिसकी शांति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, अब एक नई चाल चलता है। वो दुर्योधन व कर्ण के दिमाग में एक नई दीमक लगा देता है कि वनों में आखेट के लिए जाओ और अपना पड़ाव कहीं पांडवों के निकट ही डालना। वह प्रयत्न करो कैसे भी करके पांडवों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती रहे। जब तक भी वो धरती पर हैं, जब तक भी वो जीवित हैं, वो चैन से ना रह पाए। वनों में पड़े पड़ाव का ऐसा दृश्य देख भीम व अर्जुन के शांत मन में जैसे बीते कल ने धारदार प्रहार कर दिया हो और सब कुछ आंखों के सामने दोबारा तैर रहा हो। कि पास ही रुके पड़ाव में हंसी के ठाटे कर्ण, दुर्योधन, दुशासन की हंसी उनकी कुटिया को भेद रहे थे। कि मलिन बुद्धि मलिनता का परिचय अवश्य देखती है। वो ना तो गांव शहर समय देखती है, ना कौन है कैसी प्रजाति का है ये देखती है। दुर्योधन राह में जा रहे गंधर्व कन्या का अपमान करता है, अपने अश्लील संस्कारों का परिचय दे परिवार के लिए एक और नई समस्या खड़ी कर देता है। कि गंधर्व कन्या जब जाकर अपने भाई को ये सब बताती है, गंधर्व सेना आती है और चारों ओर से शिविर को घेर लेती है। भोग विलास मदिरा में लीन दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। कि सेनापति दौड़ते दौड़ते पांडवों के पास सहायता के लिए जाता है। अर्जुन व भीम तो मना कर देते हैं, परंतु युधिष्ठिर के समझाने पर व विशेष आग्रह करने पर वह वहां सहायता के लिए जाते हैं। वह अपनी वाणी की मधुरता संस्कारों का परिचय दे दुर्योधन को मुक्त करा देते हैं। दुर्योधन आज वापस हस्तिनापुर तो आ गया तो था पांडवों के आत्मसम्मान पर प्रहार करने, परंतु स्वयं अपमान की अग्नि अपने हृदय में रोग की भांति ले आता है। हस्तिनापुर के भविष्य की चिंता द्रोणाचार्य व पितामह भीष्म ने आज फिर दुर्योधन को
अपने व्यवहार में सुधार करने की चेतावनी दी है कि तुम्हें अपने भाइयों पर गर्व होना चाहिए। अगर वो समय पर ना पहुंचते तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हें अपना मित्र बताने वाला कर्ण भी वहां पर नहीं था। कर्ण आग बबूला हो जाता है और उसके मुंह से ऐसे अपशब्द निकलते हैं, यदि आपकी जगह कोई और होता द्रोणाचार्य, तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता। ऐसे शब्द सुनकर आचार्य द्रोण भी विस्मित रह जाते हैं कि हस्तिनापुर में अभी और क्या क्या रचा जाना है और क्या क्या शब्द भेदे जाने हैं। जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।